दोस्तों नमस्कार। वैश्विक स्तर पर एक जो रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से कई सारे बुद्धिजीवियों में और खास करके उन लोगों में जो लिखने पढ़ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती हैं उनके बीच काफी बहस आम हो चुकी है। और यह रिपोर्ट कोई और नहीं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर RWF संस्था है, फ्रांस की संस्था है, एनजीओ है, जो कि वैश्विक स्तर पर 180 देशों के मीडिया फ्रीडम को रैंक करने की काम करती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, 180 देश, 180 कंट्री। इन देशों में प्रेस की हालात कैसी है, वहां न्यूज कलेक्ट करने की कितनी स्वतंत्रता है, न्यूज बांटने की कितनी स्वतंत्रता है, और इसके लिए क्या उन्हें जेल में डाला जाता है, क्या उन्हें जिंदगी के खतरे हैं या उनको अलग तरीके से धमकाया जाता है, इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रैंक किया जाता है। यानी कि 180 देशों में इन सब बातों के आधार पर जो रैंकिंग निकलती है उसके आधार पर यह लिस्ट तैयार होता है और हर साल यह लिस्ट आती है। संस्था का नाम फिर से मैं बता देता हूं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हर देश में इसके ऑफिस हैं, 180 देशों में, और यहां से ये डाटा इकट्ठा करती है और सालाना उन डाटा के एनालिसिस करके उन डाटा के आधार पर ही यह अपनी पूरी श्रृंखला तैयार करती है, सीरीज तैयार करती है, जिसके आधार पर वह हर देश को नापती है, रैंक देती है और उसके आधार पर पता चलता है कि किस देश में अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है, लिखने पढ़ने बोलने या चुप रहने की आजादी कितनी है। आपको मैं बता दूं कि भारत की जो स्थिति है वह पाकिस्तान और नेपाल से भी बुरी है। जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, भारत की स्थिति पाकिस्तान और नेपाल से भी बुरी है, क्योंकि भारत की जो रैंक है वह 161 है, 161, 180 देशों की लिस्ट में। पाकिस्तान का रैंक है 150 और श्रीलंका का जो रैंक है वह 132 है। अगर इससे पहले अगर मैं नेपाल कहा हूं तो उसे श्रीलंका समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं नेपाल नहीं बोलना चाह रहा था, श्रीलंका बोलना चाह रहा था, पर नेपाल किसी तरह से आ गया हूं। तो अब सोचिए, ऐसे हालात में चिंता का तो विषय बन ही जाता है। और जब यह लिस्ट तैयार होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जिस आधार पर रैंकिंग होती है, आप समझ जाइए कि उस देश में जिसका रैंकिंग अच्छा है वहां की डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, लिखने पढ़ने बोलने की जो स्वतंत्रता है वह जाहिर सी बात है अच्छी स्थिति में। और इसमें जो डेनमार्क है, वह फिनलैंड है, नॉर्वे है, यह टॉप के देश है, यानी 1 2 3 पोजीशन में इनका रैंक आता है। नीचे से अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ कोरिया, चाइना जो है इनकी स्थिति, वियतनाम है, इनकी स्थिति पीछे रहती है। यानी वैसे देश जहां पर लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर है वह पीछे रहती है, जिस देश में लोकतांत्रिक शक्तियां बहुत अच्छी है वह टॉप के रहते हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी जनसंख्या के आधार पर। अब जाहिर सी बात है, भारत साउथ ईस्ट एशिया में भी नेतृत्व की भूमिका में आता है, जिसमें तमाम जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे देशों के बीच में भारत एक लीडरशिप की भूमिका में है। ऐसे स्थिति में भारत की रैंकिंग पीछे जाना निसंदेह ही चिंतनीय है। अब इसका आधार क्या हो सकता है? और इसके लिए सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों को या सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। यह एक वृहद चिंता का विषय है। इसमें अर्थ भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, धर्म भी आता है। यानी कि जब प्रेस फ्रीडम की बात होती है तो उसके फ्रीडम को पैसा खिलाकर भी कम किया जा सकता है, धमकाकर भी किया जा सकता है, एंटी सोशल जो एलिमेंट है यानी समाज भी आता है, या उसे राजनीतिक प्रलोभन देकर भी कम किया जा सकता है। यानी वह कई मदों से प्रभावित होता है। निसंदेह इसमें सबकी भूमिका बनती है, समाज की, देश की, राजनीति की, सरकार की, सत्ता की, व्यवस्था की।
और इसमें यह भी आप देखिए कि भारत में अगर ऐसी कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आंकड़ा अगर ऐसी जारी होती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहां पे पत्रकार हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और यहां लोकतंत्र है। प्लेटफॉर्म कई सारे हो गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, कई सारे प्लेटफॉर्म है, लोग फ्रीलांसिंग करके भी बहुत सारे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रैंक का पीछे जाना चिंतनीय है। लेकिन इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है, जो काफी तार्किक और सही भी है, वह यह है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है। यहां जो घटनाएं घट रही है, किसी पे हमला होना मीडिया कर्मी पर या उसे जेल होना, इसकी संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो यह भी एक वजह है जिसके कारण भारत की रैंकिंग पीछे हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर विश्व के हर मानक पर हमें आगे बढ़ना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो यह मानक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी अगर 161 पे हमारी रैंकिंग है, और यह मैं बता दूं कि पिछले वर्ष हमारी रैंकिंग 150 थी और लगातार यह रैंकिंग पीछे होते जा रही है, लगातार, और इस बार यह घटकर 161 पे चली गई है। पाकिस्तान की रैंकिंग पिछले बार से सुधर चुकी है। तो इस पर एक डिस्कोर्स बनता है, सिविल सोसाइटी को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में हम ऐसा देश, ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर लिखने, पढ़ने, बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी निसंकोच होके, निसंदेह होके, बिना डरे, बिना लाग, बिना लपट, बिना भयभीत हुए आराम से बोल पाता है, लिख पाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इस दिशा के लिए हमें काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह मेरी प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे अपील भी करूंगा कि आप यह रिपोर्ट जाके देखिए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पर। अगर आप पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप लिखने, पढ़ने, बोलने की अभिव्यक्ति के हिमायती हैं तो भी आपको देखना चाहिए, और आपको काफी कुछ वहां पढ़ने को, जानने को मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगले दमदार प्रस्तुति के साथ। लेकिन फिर से एक अपील है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। धन्यवाद।